बंदर और बड़ी मछली की लड़ाई। दूर एक जंगल में एक शांत जगह थी। वहां पर एक बड़ा ही सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में एक बड़ी सी मछली रहती थी। वो मछली बड़ी ही खुश रहती थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर, कभी कूदती तो कभी उछलती थी। इसी तरह से बड़ी ही खुशी से वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही एक दिन जब वो पानी में मस्ती कर रही थी, तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। अरे मछली, जरा सुन तो। आवाज सुनकर मछली इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तब वो कहती है। अरे, कोई भी तो नहीं है यहाँ। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे आवाज दे रहा है। ऐसा सोचकर मछली फिर से अपनी मस्ती में मस्त होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे मछली, उसे फिर से आवाज सुनाई देने लगती है। तब वो पानी से थोड़ा ऊपर आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे बंदर कहता है। अरे मछली, इधर देखो ऊपर, पेड़ पर। बंदर को देख मछली कहती है। अरे बंदर, क्या तुम ही थे जो मुझे आवाज दे रहे थे। अरे हाँ मछली, मैंने ही तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुमने ऊपर देखा ही नहीं और वापस अपनी मस्ती में खो गई। अरे तो मैं भी क्या करती। अगर कोई मुझे आवाज देगा तो मैं सिर्फ पानी के आसपास ही देखूंगी ना। हाँ, वो बात भी सही है। अच्छा बताओ कि तुमने मुझे आवाज क्यों दी। क्या काम है मुझसे। सुनो मछली, मुझे एक सवाल पूछना था तुमसे। क्या तुम जवाब दोगी? बंदर की ये बात सुन मछली थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है। आखिर इस बंदर को मुझे देखकर कौन सा सवाल आया होगा। कहीं ये मुझसे मस्ती तो नहीं कर रहा ना। क्योंकि मैंने सुना है कि बंदर बड़े नटखट होते हैं। लेकिन चलो, सवाल क्या है ये तो सुन ही लेती हूँ। बाद में देखती हूँ कि इसका जवाब देना है या नहीं। ऐसा सोचकर मछली बंदर को सवाल पूछने के लिए कहती है। तब बंदर कहता है। अच्छा मछली, ये बताओ कि तुम जो ये दिन भर पानी में तैरती रहती हो, क्या तुम ये करके बोर नहीं होती? आखिर पानी में तैरने का क्या मजा है? तब मछली बंदर का सवाल सुनकर सोचती है कि बंदर कोई मस्ती तो नहीं कर रहा, और वो उससे कहती है। सुन बंदर, पानी पानी ही हमारी जिंदगी है। इसके अलावा हम जिंदा नहीं रह सकते। इधर से उधर, उधर से इधर मस्त मस्त घूमती हूँ। इसमें बड़ा सुकून मिलता है मुझे। मछली ये बात कहकर वापस पानी के अंदर चली जाती है। इधर पेड़ पर बैठा बंदर उसकी ये बात सुनकर उसे कुछ अजीब सा लगता है, और वो सोचने लगा। अरे कमाल है, आखिर कैसे इस पानी में तैरने में किसी को मजा आ सकता है। अभी भी देखो ये मछली कैसे मजे से पानी में तैरकर आनंद ले रही है। इस तरह से बंदर सोचने लगता है। लेकिन पानी में तैरते हुए आनंद ले रही मछली को देखकर उसे कुछ जलन सी महसूस होती है। वो फिर से मछली को आवाज देता है और कहता है। अरे सुन मछली, मुझे एक और बात कहनी थी, क्या तुम उसका जवाब दोगी? ये सुनकर मछली वापस पानी के ऊपर आती है और कहती है। हाँ हाँ बंदर, कहो क्या कहना चाहते हो। तुम दिन भर पानी में रहती हो, लेकिन मुझे देखो, मैं तो दिन भर इस पेड़ से उस पेड़ होता रहता हूँ, उस पेड़ से इस पेड़ करता रहता हूँ। और तो और ऊपर पेड़ पर बैठकर मैं सारी दुनिया को देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि तुमसे ज्यादा आनंदी जीवन तो मैं जी रहा हूँ। तब बंदर की यह बात सुनकर मछली कहती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बंदर। तुम खुश हो ना। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मछली ऐसा कहकर वापस पानी के अंदर चली जाती है। इस बात से बंदर बड़े गुस्से में आता है और वो वापस मछली को तंग करना चाहता है। जिस पर वो कहता है। अरे लेकिन मछली, पानी के अंदर रहकर तुम खुश नहीं रह सकती, इसलिए कहता हूँ कि तुम भी मेरे पास इस पेड़ पर चढ़कर आ जाओ और देखो यहाँ से दुनिया कितनी अच्छी दिखती है। तब मछली थोड़ा सोचने लगती है और बंदर से कहती है। अरे नहीं नहीं बंदर, मैं तो पानी से बाहर नहीं आ सकती। क्योंकि अगर पानी से बाहर निकलूंगी तो मैं मर जाऊंगी। हम तो पानी में ही सांस ले सकते हैं। अरे अरे, ये तो बड़ा बेकार हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी तो बेकार है फिर। ना तुम पानी से बाहर आ सकती हो और ना ही मेरे जैसे जमीन पर घूम सकती हो।
और ना ही पेड़ पर चढ़कर ये दुनिया देख सकती हो। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए कि तुम पेड़ पर चढ़कर देख ही नहीं सकती इस दुनिया को। मछली बंदर की बात सुनकर सोचने लगती है और फिर से वापस पानी में चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मछली को बंदर की बात दिल में चुभने लगी थी और वो इस पर सोचती है, ये बंदर क्या सच कह रहा है? क्या सच में मेरी जिंदगी इतनी बेकार है? मेरी पानी की जिंदगी कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा सोचकर वो बड़ी मछली उस दिन से बड़ी ही उदास उदास सी रहने लगी। उदासी की वजह से उसने पानी में घूमना भी छोड़ दिया। उसकी मस्ती भी कहीं गुम सी हो गई। वो इतना उदास रहने लगी कि उसके साथ पानी में रहने वाले बाकी के दोस्त भी उससे पूछने लगे थे कि उसे आखिर क्या हुआ, लेकिन मछली किसी को कुछ नहीं बताती थी। लेकिन ये बात मछली का एक कछुआ दोस्त देख लेता है और वो उससे पूछता है, अरे सुनो मछली, तुम क्यों रोज रोज उस बंदर के साथ झगड़ रही हो? आखिर क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? कछुए की बात सुनकर वो मछली उससे कहती है, हमारी जिंदगी कितनी बेकार है कछुए। उस बंदर को देखो, वो कितना खुश है। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर सारी दुनिया को देख सकता है। उसकी तरह क्या तुमने कभी पेड़ पर चढ़कर इस दुनिया को देखा है? मछली की बात सुनकर कछुआ सारी बात समझ गया कि क्यों मछली बंदर के साथ लड़ झगड़ रही है और आखिर क्या बात हो गई है। उसका दोस्त कछुआ हंसने लगा और वो मछली से कहता है, अरे दोस्त, तुम अभी बंदर के पास जाओ और उससे कहो कि क्या उसमें दम है इस पानी में गोता लगा कर देखे। कभी वो अंदर आकर इस पानी की दुनिया को देखेगा कि यहाँ की जिंदगी कितनी अच्छी है। बताओ मछली, क्या इसका जवाब वो दे सकता है? मुझे नहीं पता कि वो इसका जवाब दे सकता है या नहीं। मैं बताता हूँ मछली, वो बंदर इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उस बंदर में वो खासियत ही नहीं है कि वो पानी के अंदर आकर रह सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम पानी से बाहर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। कछुए की ये बात सुनकर मछली सोचने लगी और कुछ ही पल में उसे समझ आया। अरे हाँ, मैं मछली हूँ और मेरी खासियत ये है कि मैं पानी में रहती हूँ। मैं यहीं पर जिंदगी गुजार सकती हूँ और यहीं पर मस्ती कर सकती हूँ। ये सोचकर मछली जाकर बंदर से बात करती है। अरे क्यों मछली, क्या हुआ? हार मान ली ना तूने मेरे सामने कि मैं ही अच्छी जिंदगी जीता हूँ? अरे बंदर, तू मुझसे क्या कह रहा है पेड़ पर आने के लिए? अगर तुझ में दम है तो तू पहले पानी में आकर दिखा, फिर मैं सोचूंगी। आया बड़ा मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहने वाला। उस दिन के बाद से मछली उसी तरह फिर से खुश होकर पानी में तैरने लगती है और मस्ती करने लगती है। ये देखकर बंदर भी शांत हो जाता है और मछली को सताना छोड़ देता है। सीख: हर एक की एक खास विशेषता होती है। अपने आप की कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए।